हेलो एवरीवन, सो मैं दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज की जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज मुझे कुछ दिनों से फ्रीक्वेंटली कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे कि मैम मेरा मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ एंड मेरा थ्रू आउट बहुत ही कम है, तो क्या मुझे जॉब मिल पाएगी? तो आई नो जब हम इस स्टेज पे होते हैं तो हमें इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है। आई डू अग्री, बट अगेन व्हाट आई से यू बिकॉज आज भी एक कमेंट ऐसा आया था। आई डोंट रिमेंबर योर नेम, आई एम सॉरी, बट आपने ये कमेंट किया था कि आपका 10th में आई थिंक 89% और 80% है, बट 12th में आपकी 49% है, तो क्या आपको जॉब मिल पाएगा या नहीं? सी आई टेल यू वन थिंग। मेरे टाइम की जो बात थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, उस टाइम की जो मार्केट की सिचुएशन थी बहुत ही अलग था। बट येस, ये चीज उस टाइम में भी मैटर कर रही थी और अभी भी मैटर करती है। बट अगेन व्हाट आई टेल यू कि डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं एमएनसी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ तो एमएनसी कंपनीज कुछ ऐसी भी कंपनी है जो अभी भी देखती हैं, उनको थ्रू आउट 10th और 12th में 60 और 70 चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी एमएनसी हैं जो नहीं देख रही हैं और स्टार्टअप को देखती ही नहीं है। मेरा सजेशन यही होगा कि आप उस चीज के बारे में जो सोच रहे हो कि आपका मार्क्स कम है और जो भी वट एवर, इंस्टेड ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स। आप अपने आप को स्किल अप करो, अपने आप को डेवलप करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अभी का जो सिचुएशन है मार्केट का, आई थिंक सबको पता है, पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बट इट डजंट मीन कि जॉब चली गई है। जॉब अभी भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि उसके जगह पे सोचने से अच्छा है कि आप अपने आप को स्किल अप करो। कोई भी एक टेक स्टैक को चूज कर लो, इधर वो रिएक्ट हो, नोड जेएस हो, वट एवर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। एंड अभी आप वो चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट? जो आपका मार्क्स ऑलरेडी खराब हो चुका है उसको आप तो ठीक कर नहीं सकते हो, बट अभी आपके पास जो चीज है, इसका एक्सपोजर आपके पास है, उसको यूटिलाइज करो। ये मेरी सजेशन हो जो भी न्यू जॉब सीकर्स है, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन होगा कि आप अपने आप को डेवलप करने पे फोकस करो। एंड दैट्स इट बिकॉज हाँ, बट मैं एक चीज बोलूंगी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप एमएनसी कंपनी में जाना चाहोगे, तो उस कंपनी के लिए आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है बिकॉज एमएनसी कंपनी का अभी भी है, उनका खुद का क्राइटेरिया कि 10th और 12th और थ्रू आउट 60 और 70 खोजते हैं। ठीक है, बट इट्स ओके। मेरी सजेशन यही होगी, पहले अपने आप को आप स्किल अप करो अच्छे से। कोई भी एक इंडस्ट्री में आप इंटर करो। इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक स्टार्टअप को चूज कर लो। अगर एमएनसी भी कुछ ऐसी भी कंपनी है जो अभी भी थ्रू आउट नहीं देख रही है, तो अगर उसमें हो रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है डोंट वरी अबाउट इट। आप कोई भी एक स्टार्टअप में जाओ। ठीक है, स्टार्टअप में कोई क्राइटेरिया वो नहीं देखते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उस कंपनी में आप ज्वाइन कर लो, पहले आप इंटर करो। फ्रेंकली स्पीकिंग, एज मैं एक्सपीरियंस हम टेलिंग यू, उसमें आपको बहुत एक्सपोजर मिलेंगे, बहुत। आप उसमें अच्छे से सीख लोगे सारी चीजें। जैसे आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस हो जाएगी, आप कोई भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हो, इधर वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपके लिए डोर ओपन होते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट बना रहे हो खुद को। तो कोई मार्क्स अभी मैटर नहीं करता है, सच बोलो तो कोई जरूरत नहीं है मार्क्स के बारे में सोचने का कि ठीक है, अब जो चीज खराब हो चुकी है, ठीक है, इट्स गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। जो हुआ है वो भी सही हो, जो होगा और भी अच्छा होगा। तो अभी जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, जो भी अभी लग रहा है कि हाँ, मार्केट में इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत आगे चल के बूम करेगा, आप उस चीज पर फोकस करो। दैट्स इट। आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी तरफ से, प्लीज डू कमेंट अगेन, मैं उसके बारे में फिर से मैं वीडियो बना दूंगी। चलो, आई सी यू नेक्स्ट, बाय बाय, थैंक यू।